डायरेक्ट वेरिएशंस के बारे में, डायरेक्ट प्रोपोर्शन के बारे में हमने पहले पढ़ा था, डायरेक्ट वेरिएशंस के बारे में। पर डायरेक्ट वेरिएशंस तो जैसे क्या होता है कि आप स्पीड इंक्रीज करते हो तो एक गिवन टाइम के अंदर डिस्टेंस जो है वो ज्यादा कवर होगा, पर अगर आप स्पीड डिक्रीज करते हो तो सेम गिवन टाइम के अंदर डिस्टेंस जो कवर होगा वो कम कवर होगा ना। क्या आपने कभी ऐसा सुना, आपने ऐसा प्रैक्टिकल एग्जाम्पल भी देखा होगा कि एक काम को करने में घर के अगर 2 जने लगे हुए हैं तो वो काम जल्दी हो जाता है। अगर उसी काम को करने में घर का एक पर्सन जो है वो वर्क कर रहा है तो वो काम करने में क्या लगता है, टाइम लगता है। सेम केस है, अगर कोई काम बहुत सारे मेंस कर 2 मेन कर रहे हैं तो मान लो वो काम अगर आपका 12 डेज में फिनिश होता है, तो कोई काम अगर उसी काम को अगर 4 आदमी करेंगे तो क्या होगा, काम आधा हो जाएगा क्योंकि मैन पावर जो है वो डबल हो गई। तो जिस तरीके का मतलब एक चीज, एक फैक्टर अगर आपका इंक्रीज हो रहा है तो दूसरा फैक्टर जो है वो क्या होगा, डिक्रीज होगा, ये होता है। या फिर एक फैक्टर आपका डिक्रीज हो रहा है, दूसरा फैक्टर अगर आपका इंक्रीज हो रहा है, दूसरा फैक्टर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है उसकी वजह से, तो दैट इज कॉल्ड इनवर्स प्रोपोर्शन। डिटेल में पढ़ने के लिए आई एम डॉक्टर ललिता यादव फ्रॉम हरी साइंस एंड मैथ्स अकेडमी। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द इनवर्स प्रोपोर्शन, इनवर्स वेरिएशन। व्हाट इज इनवर्स वेरिएशन? इनवर्स, इनवर्स का मतलब क्या होता है, उल्टा। ठीक है, 2 फैक्टर्स हैं, एक ए है एक फैक्टर बी है मेरे पास। अगर ए फैक्टर मेरा इंक्रीज कर रहा है तो बी फैक्टर मेरा जो है मींस ऐसा काम या ऐसा प्रैक्टिकल एग्जाम्पल या ऐसा कोई काम जिसके अंदर मेरे पास ए फैक्टर अगर इंक्रीज करता है तो बी फैक्टर जो है उसकी वजह से डिक्रीज करेगा। अगर ए फैक्टर जो है वो डिक्रीज कर रहा है तो बी फैक्टर जो है वो क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। दिस टाइप ऑफ रिलेशन इज नोन एज इनवर्स वेरिएशन। इसमें क्या कहा जाता है, इनवर्स, इसको क्या कहा जाता है, इनवर्स वेरिएशन कहा जाता है। अगर मैं इसी फैक्टर्स की ए और बी जो फैक्टर्स हैं मेरे पास, इनकी 2 मैं वैल्यूज ले लूं, a1 and a2 are 2 values and corresponding the other factor values are b1 and b2. Now in the direct variation what we understand, the ratio of a1 by b1 is constant, but in case of inverse variation this product a1 and b1 is constant. So in the inverse variation a1 and b1 product is equal to constant. ये किसके इक्वल होते हैं, कांस्टेंट के इक्वल होते हैं। एंड दिस कांस्टेंट इज नोन एज कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है, कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन कहा जाता है। अब कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन के लिए इसमें क्या हो सकता है मेरे पास, जैसे a1 b1 जो है दैट इज इक्वल टू, वो किसके इक्वल होगा, a2 और b2 के इक्वल होगा। वहां हमने निकाला था अगर a1 by a2 का रेशियो निकालो दैट कम्स आउट टू बी b2 by b1, तो वो किसके इक्वल आ रहा है, यहाँ पर b2 by b1 के इक्वल आ रहा है। दिस इज द केस इन केस ऑफ इनवर्स वेरिएशन, बट दिस टाइप ऑफ रेशियो इन डायरेक्ट वेरिएशन कम्स आउट टू बी a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2। ठीक है, ये मेरा केस कब आया था, इन केस ऑफ डायरेक्ट वेरिएशन। बट in case of inverse variation it comes out to be reverse, a1 by a2 ratio is equal to b2 by b1 ratio. This is inverse variation case. ठीक है, now depending upon this concept we are going to solve few problems. The very first problem is on the board. Now the first question is, if a and b vary inversely, fill in the blanks. A and B values are given in the first block completely, so they are varying inversely, so A1 multiplied by B1 is equal to constant, right? A1 multiplied by B1 that is 8 multiplied by 10 that comes out to be 80. ये वैल्यू रहेगी throughout the table as they are varying inversely. Now if I am considering this is A1 and this is B1, now this value is A2 and this comes out to be B2. This comes out to be A3, this is B4 and this is B5. Now A2
मल्टीप्लाई बाय B2 दैट शुड बी इक्वल टू 80। B2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो B2 इज कम्स आउट टू बी 80 डिवाइडेड बाय A2 की वैल्यू 2 है, दैट कम्स आउट टू बी 40, राइट। नाउ A3 multiply by B3 that also is equal to 80, but B3 value is given, that is 20, so A3 is equal to 80 divided by 20, that comes out to be 4, right? Now what is about A4 multiply by B4, that is also equal to 80. B4 value you have to find out, and this is 80 divided by 5, and this value comes out to be 1616 B4 value, right? Now for fifth case, A5 multiply by B5, that is also equal to 80 as they are varying inversely, and A5 value is given as 1, so 80 divided by 1, answer comes out to be 80. This is how you can find out the value in the given table. Now what is the practical example of these type of problems? So the next question is on the board. The statement of the next question is, if 52 men can do a piece of work in 35 days, means number of men are given to you and number of days in doing the work is also given to you. This is the table that is provided to you. 52 men can do the work in 35 days. Then how many days? How many days means x days. 28 men will do it. 28, अगर एक काम को 52 men जो हैं वो 35 days में कंप्लीट करते हैं, तो उसी काम को 28 men जो हैं वो कितने दिन में कंप्लीट करेंगे? So this is the factor number 1, that is number of men, and this is the factor number 2, that is number of days. So this we consider this is A and this factor is considered to be B. ये factor क्या है? B है आपका. तो उस केस में क्या होगा, अगर देखो ज्यादा आदमी लगे हुए हैं तो कम दिन में काम खत्म हो गया, कम आदमी लगेंगे तो ऑब्वियस सी बात है ज्यादा दिन में काम खत्म होगा, क्योंकि काम तो फिक्स है कि इतना काम करना है। अब ज्यादा मैन पावर होगी तो उस काम को आसानी से कर लेंगे, और कम मैन पावर होगी तो उस काम को करने में ज्यादा दिन लगेंगे। तो क्वेश्चन जो है, दिस क्वेश्चन बिलोंग्स टू इनवर्स वेरिएशन। ये किसका है? इनवर्स वेरिएशन का क्वेश्चन है। इनवर्स वेरिएशन के क्वेश्चन के अंदर मेरे पास क्या होता है, A1 और B1 यानी दोनों फैक्टर का वो जो है प्रोडक्ट है, दैट इज कांस्टेंट। वो क्या होता है? कांस्टेंट होता है। तो इट मींस 52 मल्टीप्लाई बाय 35 शुड बी इक्वल टू 28 मल्टीप्लाई बाय x। ठीक है, तो यहां से अगर मैं x की वैल्यू निकालूंगी तो क्या आएगी? 52 डिवाइड मल्टीप्लाई बाय 35 दिस डिवाइडेड बाय 28। ठीक है, इसको कट करते हैं 2 से, दैट इज 14। इसको कट करते हैं तो दिस कम्स आउट टू बी 2 6 26। 2 से कट किया 13, 2 से कट किया 7, 7 से इसको कट करोगे 7 5 35। सो द x वैल्यू 13 मल्टीप्लाई बाय 5 दैट इज इक्वल टू 65। तो आंसर कम्स आउट टू बी 65 डेज। कि अगर 28 पर्सन जो हैं या मेंस जो हैं वो सेम काम को करेंगे तो उनको करने में कितने दिन लगेंगे? 65 डेज जो है वो लगेंगे उन मेंस को काम करने, फिनिश करने में अपना। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन द बोर्ड। The next statement question is, if 56 men can do a piece of work in 42 days, how many men will do it in 14 days? So same table is formed here also in this question, number of men and number of days. ठीक है, now the question is, if 56 men can do a piece of work in 42 days, then how many men means x men will do it in 14 days. So this question is also belongs to inverse variation. In inverse variation, product of two factors, that is 56 multiplied by 42
is equal to x multiplied by 14. The x value is 56 multiplied by 42. This divided by 14. Cancel out this with 2. 2 से cancel करेंगे. This comes out to be 7 and this is 21. 7 8 is 56. Now the x comes out to be 168. It means 168 men will do the same work in 14 days. So the manpower will remain the work, the variation or the constant. The factor which I am telling you, that is A1 multiplied by B1, that remains constant. If number of men are increased to 168, then that same work will be completed in 14 days. वो same work जो है वो complete होगा 14 days में. Now the next question is on the board. Next question statement says Shalu cycles to her school at an average speed of 12 km per hour. So it means first factor that is given is speed. Speed is given in kilometer per hour. It takes her 20 minutes to reach the school. Time that is given in minutes. ठीक है. अगर शालू जो है वो 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है, 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से साइकिल को चलाती है, तो उसको 20 मिनट्स लगते हैं स्कूल पहुंचने में. नाउ इफ शी वांट्स टू रीच द स्कूल इन 15 मिनट्स, वो स्कूल कितनी देर में पहुंचना चाहती है? 15 मिनट में पहुंचना चाहती है. तो व्हाट शुड बी हर एवरेज स्पीड? उसकी एवरेज स्पीड क्या होगी? अब क्या था, डिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है दैट इज डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम. ठीक है. अब डिस्टेंस तो उसका फिक्स है. नाउ अगर मैं कैलकुलेट करूं डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम दैट इज इक्वल टू स्पीड. टाइम अगर इंक्रीज होगा तो उसकी स्पीड जो है, डिस्टेंस सेम रहेगा. तो इसका मतलब क्या है, जब ये क्वांटिटी इसकी सेम है तो अगर मैं स्पीड इंक्रीज करूंगी तो टाइम कम हो जाएगा, स्पीड डिक्रीज करूंगी तो टाइम ज्यादा हो जाएगा. तभी तो ये चीज कांस्टेंट रहेगी. कांस्टेंट का मतलब एक चीज आप बढ़ाओगे तो दूसरी उसी प्रोपोर्शन में क्या होगी, डिक्रीज होगी. तभी उसका प्रोडक्ट जो है वो क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा. नाउ व्हाट इफ, सो ये दोनों टर्म्स जो है स्पीड और टाइम दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल. वो क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो 12 मल्टीप्लाई बाय 20 शुड बी इक्वल टू 15 मल्टीप्लाई बाय x. यहां से अगर मैं x की वैल्यू निकालूं तो दैट कम्स आउट टू बी 12 मल्टीप्लाई बाय 20 डिवाइडेड बाय 15. 3 की टेबल में 4 पर, 3 की टेबल में 5 पर, 5 4s are 20. So her speed should be 16 kilometer per hour so that she can reach the school in 15 minutes. ठीक है. 16 किलोमीटर पर आवर की जो है वो उसकी स्पीड होगी, तभी वो 15 मिनट्स में अपने स्कूल पहुंच पाएगी. Now this is how we can solve this type of question. Now the next question on the board. Next question is 120 men had food provision for 200 days. 120 मेंस के पास जो फूड है वो कितने दिन का है, 200 डेज का उनके पास फूड अवेलेबल है. आफ्टर 5 डेज के बाद 30 men died due to the epidemic. 30 मेंस जो हैं वो किसी वहां पर एपिडेमिक है, कोई बीमारी आई है, उसकी वजह से वो क्या हो गए, उनकी डेथ हो गई. हाउ लॉन्ग विल द रिमेनिंग फूड लास्ट? अब जो बचा हुआ खाना है वो कितने दिन जो है वो वहां चलेगा. तो दो फैक्टर इसमें कौन कौन से हो गए, नंबर ऑफ मेंस एंड नंबर ऑफ डेज. दीज आर द टू फैक्टर्स. ठीक है. अब 120 मेन के लिए वहां पर उनके पास फूड कितने दिन का था, 200 डेज का था. ठीक है. अब 35 दिन के बाद कितने मेन की डेथ हो गई, 30 मेंस की डेथ हो गई. तो नंबर ऑफ मेंस कितने रह गए, 90 मेंस रह गए.
अब 90 मेन के पास में खाना उनका जो है वो कितने दिन चलेगा वो हमें फाइंड आउट करना है। लेट द नंबर ऑफ डेज आर एक्स, नंबर ऑफ डेज जो है वो क्या है हमारे पास एक्स है। ठीक है, अब यहां पर दो चीजें हैं। अब 120 मेंस के पास जो खाना था वो 200 डेज का था, ठीक है, लेकिन जो नंबर ऑफ 5 डेज के बाद 5 डेज तक तो फुल कंजम्पशन हुई 120 मेंस की, तो 5th डे पर नंबर ऑफ डेज कितने रह गए हमारे पास यहाँ पर 200 माइनस 5 दैट इज 195 डेज रह गए। अब 5th डे पर नंबर ऑफ मेंस कितने हो गए 90 हो गए, तो अब वो खाना कितने दिन चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या है नंबर ऑफ मेंस डिक्रीज हुए तो वो खाना जो है वो हमारा क्या चलेगा ज्यादा दिन चलेगा। तो दिस क्वेश्चन इज रिलेटेड टू इनवर्स प्रोपोर्शन। अब इनवर्स प्रोपोर्शन में क्या होता है दोनों फैक्टर्स का जो प्रोडक्ट है दैट इज 120 मल्टीप्लाई बाय 95 शुड बी इक्वल टू 90 मल्टीप्लाई बाय x। सो x की वैल्यू कितनी आती है 120 multiply by 195 this divided by 90 4 3 इसको 3 से कट करते हैं तो this goes 6 3 जा 18 5 65 को 4 से मल्टीप्लाई करो 5 4 जा 20 2 कैरी गया 6 4 जा 24 in this 260 days। now अब वो खाना जो है वो कितने दिन चलेगा 260 डेज जो है वो चलेगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन द बोर्ड। क्वेश्चन नंबर 6 इज 1000 सोल्जर्स इन अ फोर्ट। एक फोर्ट है उसके ऊपर कितने सोल्जर्स हैं 1000 सोल्जर्स हैं। had enough food for 20 days। ठीक है, उनके पास जो खाना है वो कितने दिन का खाना है 20 डेज का खाना है। तो इट मीन्स यहाँ पर क्या क्या किस किस के बीच में टेबल बनेगी नंबर ऑफ सोल्जर्स एंड नंबर ऑफ डेज। 1000 सोल्जर्स हैं, खाना कितना है उनके पास 20 डेज का है, बट सम सोल्जर्स वर ट्रांसफर्ड टू अनदर फोर्ट फॉर 25 अनदर फोर्ट। कुछ सोल्जर्स जो है उनको ट्रांसफर कर दिया कहां पर दूसरे फोर्ट पर, और जो फूड है वो अब कितने दिन चलेगा 25 डेज चलेगा। हाउ मेनी सोल्जर्स वर ट्रांसफर्ड, कितने सोल्जर्स जो हैं उनको ट्रांसफर किया गया। लेट द नंबर ऑफ सोल्जर्स आर एक्स। अब सोल्जर्स अगर मेरे पास देखो यहाँ पर क्या है दिन जो है वो इंक्रीज हो रहे हैं, नंबर ऑफ डेज आर इंक्रीजिंग, इट मीन्स सोल्जर्स जो हैं वो डिक्रीज होंगे तभी मेरे पास फूड की क्वांटिटी जो है वो नंबर ऑफ डे इज ज्यादा चलेगी। तो इट मीन्स दिस क्वेश्चन बिलोंग्स टू इनवर्स प्रोपोर्शन। इनवर्स प्रोपोर्शन में फिर से वही टू फैक्टर्स का जो प्रोडक्ट है दैट इज 1000 मल्टीप्लाई बाय 20 इज इक्वल टू x मल्टीप्लाई बाय 25। सो द x वैल्यू इज 1000 मल्टीप्लाई बाय 20, दिस 25 कैंसिल आउट करो, 25 को कैंसिल आउट करोगे तो इट कम्स आउट टू बी 40। सो द x इज इक्वल टू 800। x के एज्यूम क्या था हमने नंबर ऑफ सोल्जर्स, नंबर ऑफ सोल्जर्स जो हैं वो कितने होंगे 800 होंगे जब वो खाना जो है वो कितने दिन चलेगा 25 डेज चलेगा। बट इसमें यहाँ पूछा है हाउ मेनी सोल्जर्स वर ट्रांसफर्ड, उसने ये नहीं पूछा कि उस फोर्ट पर कितने सोल्जर्स थे। तो कितने सोल्जर्स का ट्रांसफर हुआ दिस दैट इज 1000 मल्टीप्लाई माइनस 800 दैट कम्स आउट टू बी 200। So the number of soldiers transferred, number of soldiers transferred is equal to 1000 minus 800 that comes out to be 200। ठीक है 200। यहां पर ये जो टेबल बनी है ये बनी है फोर्ट 1 की जिसकी वो स्टार्टिंग में बात कर रहा था। जब ट्रांसफर हुआ उसको दूसरे उस पर भेजा गया तो वो चीज हमने यहाँ पर कैलकुलेट नहीं की। दिस एक्स वैल्यू इज नॉट द नंबर ऑफ सोल्जर्स दैट आर ट्रांसफर्ड टू अनदर फोर्ट, दीज एक्स इज द सोल्जर्स दैट आर लेफ्ट एट द फोर्ट, जो उस फोर्ट पर बचे हैं
उसी की बात हो रही है यहाँ x तक। तो हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना था हाउ मेनी सोल्जर्स वर ट्रांसफर्ड, कितने ट्रांसफर किए गए, वो कैसे होगा, ओरिजिनल माइनस जितने वहां बचे हैं उनसे। दिस इज हाउ वी कैन सॉल्व द क्वेश्चंस। नाउ द चैप्टर डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशन इज ओवर. Still you are facing in problem in solving such type of questions, please post your query in the comment box. Please like, share and subscribe the channel for the video notification. Thank you.